जिस दिन चंद्रशेखर भैया के अगर बाल भी बांका हुआ तो पूरे भारत को ईंट सीट बजा दिया जाएगा, याद रखिए। तो लालू यादव चंद्रशेखर राव को ना समझे, केजरीवाल ना समझे, हेमंत सोरेन ना समझे, ये बाबा साहब के वंशज हैं और बहुजन समाज के शेर हैं। अगर इनको बाल तक बांका हम बता तो दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा और संसद भवन में भी ताला। जितने भी भाजपा में नेता हैं लगभग सब रेपिस्ट हैं, लगभग सब क्रिमिनल हैं, लगभग सब घूसखोर हैं। केजरीवाल कई आंदोलन किए हैं, शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या के वो किए हैं, के बार समाज की लाठी खाए हैं, कितने बार समाज के लिए जेल गए हैं। हेमंत सोरेन कितना आंदोलन किए हैं, कितने को बार लाठी खाए, कितने बार जेल गए हैं, कितने के माँ बहन की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ हो तो वहाँ खड़ा हुए, कहीं हुए हैं? अभी तो जेल गए हैं लोग। किस लिए गए हैं? मलाई खाने के लिए ना, अपना सत्ता के लिए ना, अपना कुर्सी के लिए ना, कि समाज के लिए? दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से ऐतिहासिक वोटों से जीतकर बहुजन समाज में एक नया लकीर पारने का काम किया है। और चंद्रशेखर आजाद के जीत को दोस्तों पूरे स्टेट में जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन देखिए, एक बुरी खबर चंद्रशेखर आजाद जी से रिलेटेड आ रही है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी भले ही सांसद बन गए हैं, लेकिन किसी भी वक्त चंद्रशेखर आजाद की सांसदी की जो सदस्यता है वो छीनी जा सकती है, वो चली जा सकती है। और इसका रीजन है कि चंद्रशेखर आजाद पर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिन मुकदमे में आपको बता दूं कि 4 ऐसे मामले हैं जिन पर आरोप तय हो चुके हैं। अगर इन किसी भी मामले में जो 4 आरोप तय हुए हैं, अगर 2 साल की सजा इनको होती है तो फिर इनकी सांसदी की सदस्यता चली जाएगी और चंद्रशेखर आजाद जो है सांसद नहीं रह पाएंगे। आखिर इस मसले को लेकर बहुजन आर्मी के दिग्गज और राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी है, क्या इसके बारे में सोचते हैं? क्योंकि हमेशा बड़ा भाई कहते हैं, इनसे राय लेंगे। लेकिन पहले तो स्वागत है गोल्डन जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका जनतंत्र न्यूज खबर का, साथी जितने भी व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। चंद्रशेखर आजाद की तो सांसदी की सदस्यता जो है जाने वाली है, ऐसा मेन स्ट्रीम में चल रहा है। देखिए, मेन इंडस्ट्री जो है मेन स्ट्रीम आपको पता है कि उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। जी। तो जो मोदी का जूठा चाट रहा है, जो मोदी की गुलामी कर रहा है, जो मोदी का दलाली कर रहा है, वो बहुजन समाज की कभी तारीफ करेगा? और बात रहा कि चंद्रशेखर रावण की सदस्यता जाएगा या चंद्रशेखर आजाद रावण भैया की सदस्यता बचेगा, क्या गोदी मीडिया जज है? क्या गोदी मीडिया पुलिस है? गोदी मीडिया क्या औकात है? गोदी मीडिया के पता है कि सांसद क्या होता है, सदस्यता क्या होता है, सजा क्या होता है, आरोप क्या होता है? नहीं, कहीं ना कहीं आरोप लगा है तभी तो मीडिया और दिखा गोदी रहा मीडिया है। दिखा रहा है कि बहुत सारा केस लड़ता है। मर्डर केस क्या है चंद्रशेखर भैया पे? एक भी है? नहीं, रेप केस एक भी है? नहीं, दारू पीने का एक भी है? लड़की का एक भी है? नहीं। तो उन पर जो भी मामला है वो पुलिस के विरुद्ध प्रोटेक्शन करने का है, आंदोलन करने का है, और कोई ऐसा मामला तो है नहीं। और बात रहा आरोप का, तो समय बताएगा। इसलिए कि चंद्रशेखर भी आपको पता है कि वो खुद वकील है, उनको किसी वकील की जरूरत नहीं है। और बात रहा सदस्यता रद्द होने का, तो ये मुमकिन ही नामुमकिन है। क्या बात करते हैं, नियम कानून से बाहर हैं चंद्रशेखर आजाद जी। भैया मैं बता रहा हूँ ना कि उनका सदस्यता रद्द कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि झूठ आपको परेशान कर सकता है लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। और बात रहा सदस्यता रद्द होने का या सदस्यता बचने का, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला चंद्रशेखर भैया का नहीं है। इसलिए कि आपको पहले भी हम बताए हैं कि प्रधानमंत्री से ज़्यादा जनसैलाब ऑलरेडी इनके पास है। सांसद बनने से चंद्रशेखर भैया को कोई फायदा नहीं है, सांसद बनने से हम लोग का फायदा है। सांसद बनने से वो बेरोजगार का आवाज़ उठाएंगे, नौजवानों को नौकरी का आवाज़ उठाएंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे समस्या है उस पर वो बात करेंगे, शोषण जुल्म अत्याचार रोकने का वो काम करेंगे। तो वो अपना लिए और मलाई खाने के लिए सांसद नहीं बने हैं भाई। फर्क यही है कि वो कल रोड पर संघर्ष करते थे, अब संसद भवन में संघर्ष करेंगे। लेकिन गोल्डन जी जो है, क्या वजह है कि विपक्षी नेताओं को ही जो टारगेट किया जाता है? मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको हम अगर दर्शकों जो लोग देख रहे हैं उनको हम बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद ही नहीं बल्कि आपको बता दूं कि सहारनपुर से जो इमरान मसूद हैं वो उनको जो है हिरासत में ले जाने की बात कही जा रही है, सांसदी छीने जाने की बात कही जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के सांसद बने हुए हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हैं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी हैं। इन तमाम लोग जो सांसद बने हैं अभी नए नए, तो इनको कहा जा रहा है कि इनकी भी जो है सदस्यता चली जाएगी। तो क्या वजह है कि विपक्ष को एकदम जो टारगेट किया जा रहा है? देखिए, विशेष तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए हमको ना पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है। हमको मतलब है चंद्रशेखर भैया से।
जिस दिन चंद्रशेखर भैया के अगर बाल भी बाका हुआ तो पूरे भारत को ईट सीट बजा दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्या है, अगर चंद्रशेखर जी गलत अगर काम करेंगे तो आरोप तय होगा तो जेल में नहीं जाएंगे? जैसे वो सबीरपुर कांड में गए, सहारनपुर में दंगा हुआ तो जेल में गए ना जी। भाई साहब आज के डेट में ज्यादा खास करके शेड्यूल कास्ट के बच्चा को फंसाना और फॉरवर्ड को बचाना बहुत ईजी है। तो आपको लगता है कि और फॉरवर्ड फंसा रहे हैं और इनको? बात रहा भाजपा के कि साजिश और षड्यंत्र रच रहा है, तो लालू यादव चंद्रशेखर राव को ना समझे, केजरीवाल ना समझे, हेमंत सोरेन ना समझे, ये बाबा साहब के वंशज हैं और बहुजन समाज के शेर हैं। अगर इनको बाल तक बाका, हम बता तो दिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मार दिया जाएगा और संसद भवन में भी ताला मार दिया जाएगा। इसलिए मार दिया जाएगा कि जितना जो इन पर केस है ना, इससे बड़ा बड़ा केस वाले भाजपा के जूठा चाट रहे हैं, जूता साफ कर रहे हैं। पहले उसको जेल भेजो ना, रे हरामखोर चोट्टा, पहले उसको केस चार्ज करवाओ ना। लेकिन जब मुख्यमंत्री जितने भी भाजपा में नेता हैं लगभग सब रेपिस्ट हैं, लगभग सब क्रिमिनल हैं, लगभग सब घूसखोर हैं। ठीक है, तो ये मान चलते हैं कि ये चलिए सत्ता पक्ष उसको बचा रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है थे अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन, जब मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं तो फिर आपके चंद्रशेखर जी का क्या ही मतलब? बात यहाँ मुख्यमंत्री की नहीं है, बात यहाँ है कि मुख्यमंत्री बन के केजरीवाल कई आंदोलन किए हैं, शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या के वो किए हैं, कई बार समाज की लाठी खाए हैं, कितने बार समाज के लिए जेल गए हैं। हेमंत सोरेन कितना आंदोलन किए हैं, कितने को बार लाठी खाए, कितने बार जेल गए हैं, कितने के माँ बहन की इज्जत के साथ जब खिलवाड़ हो तो वहाँ खड़ा हुए, कहीं हुए हैं? अभी तो जेल गए हैं लोग। किस लिए गए हैं? मलाई खाने के लिए ना, अपना सत्ता के लिए ना, अपना कुर्सी के लिए ना, कि समाज के लिए? चंद्रशेखर भैया पर अगर 107 भी हुआ तो समाज के लिए हुआ है, हमारे समाज के माँ बहन को इज्जत की रक्षा करने के लिए हुआ है। तो चंद्रशेखर भैया जो हम लोग के लिए किए हैं, समय आने पर चंद्रशेखर भैया को भी मदद किया जाएगा और प्रयास करेंगे जो उनको कर्जा है, अगर मौका मिले तो हम लोग उतार भी देंगे, लेकिन उनको बाल तक, हाँ उनको बाल तक बाका नहीं होने देंगे। और बात रहा चंद्रशेखर भैया के सदस्यता रद्द होने का, तो समय बताएगा। अगर भाजपा अगर खैर चाहता है, अगर सही सलामत चाहता है तो चंद्रशेखर भैया को खुला शेर है, उनको खुला रहने दे। और ना तो अगर उनको किसी तरह के डिस्टर्ब करने का काम किया तो संसद भवन में भी कोहराम मचेगा और भारत के सड़कों पर भी कोहराम मचेगा। जो सत्ता पक्ष है उसके सबूत देख लीजिए, जनता में इतना शक्ति होता है, जनता में इतना पावर होता है। श्रीलंका का न्यूज देख लीजिएगा, श्रीलंका में इतना महंगाई हो गया था और जनता जब उग्र हुआ तो प्रधानमंत्री को छत पर से हेलीकॉप्टर छोड़ना पड़ा था। तो मोदी की क्या औकात है? मुख्यमंत्री जेल गया, ये उदाहरण दे दिए, लेकिन प्रधानमंत्री भी घर छोड़ के भागा, ये उदाहरण दिए हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था, अमेरिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ा, ट्रंप गया ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा, इमरान खान को। तो ये झोला छाप मोदी की क्या औकात है? लेकिन गोल्डन दादी, जो सरकार है, जो मोदी गवर्नमेंट है, इसके पास बहुत बड़ा विपक्ष है लड़ने के लिए। क्या वजह है कि चंद्रशेखर आजाद पर टारगेट कर रहे हैं, वो भी एक व्यक्ति पर? आपको पहले ही बताया ना, बहुत लोग कहता है कि अकेले चंद्रशेखर जीत के क्या करेगा। अरे भाई, एक अम्बेडकरवादी जो होता है ना, वो 1.25 लाख पर भारी पड़ता है। एक अम्बेडकरवादी जनता 1.25 लाख फॉरवर्ड पर भारी पड़ता है और एक अम्बेडकरवादी सांसद 1.25 लाख पर भारी पड़ता है। तो 250 पौने 300 लोग सांसद है, तो सब चूहा ना चंद्रशेखर भैया के सामने। अगर औकात है तो संसद भवन में यदि बात करके देखे, अगर औकात है तो चंद्रशेखर भैया के साथ डिबेट करके देखे, अगर औकात है तो जितना संघर्ष जितना मेहनत चंद्रशेखर भैया कर रहे हैं बराबरी करके दिखाए। झूठा केस में फंसाने से क्या मिलने वाला है? देखिए, अगर संयोग मान कर चलिए कि अगर वाकई में जिस तरीके से ये खबरें आ रही है, अगर चंद्रशेखर की सदस्यता चली गई तो क्या होगा फिर सड़कों पर? कोहराम होगा भाई। 2 अप्रैल 2018 वाला याद है ना, उस समय संविधान बचाने के लिए हुआ था ना, तो उससे भी ऐतिहासिक चंद्रशेखर भैया को सदस्यता बचाने के लिए होगा। और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा था, उसको मुंह में कालिख पोतने का काम हम लोग किए थे, संविधान को और मजबूत करवाने का काम किए थे। तो उसी तरह चंद्रशेखर भैया को सदस्यता भी बचाने का काम करेंगे। और जो जज सोचेगा कि चंद्रशेखर उनको सजा दे दे, उसको मुंह में कालिख पोत कर और जूता का माला पहनाकर और गधा पर घुमाने का काम किया जाएगा। नहीं तो ये खुला शेर है, इनको खुला छोड़ दे। तो क्या आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद के कहे से पूरे देश में चक्का जाम हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं? चंद्रशेखर भैया के आप क्या समझ रहे हैं? चंद्रशेखर भैया के लिए अगर हम लोग के जान भी अगर देना पड़े तो कम है, जितना वो कर चुके हैं हम लोग के लिए।
चलिए, तो देखिए गोल्डन दास जी हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से सांसदी छीने जाने की बात जो है सोशल मीडिया पर चल रही है, तमाम लोगों के जो है मेनस्ट्रीम मीडिया पर दोस्तों ये खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनकी सांसदी की जो सदस्यता है वो कभी भी जा सकती है। इस पर गोल्डन दास ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया और कहा है कि भाई को छू कर देखा है, अगर उनकी सांसदी की सदस्यता चली जाएगी तो फिर सड़कों पर जो है वो जैन सैलाब उतरेगा जिसकी सरकार जो है कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल तमाम सवालों का जवाब जिस तरीके से गोल्डन दास जी ने दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता करके यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं प्रतीक जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।